हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज 10th क्लास की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तीसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नोटेशन बनाया था जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्रॉ कैसे किया था। एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को कंसीडर करते हैं, उस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली छोड़ देते हैं, वो जिस पाथ पर चलता है वही क्या बनते चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, क्या है बेटा, एक स्ट्रेट कंडक्टर, जरा देखिएगा, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें क्या चल रहा है बेटा, करंट, और अगर इसमें करंट चल रहा है तो यहाँ पर अगर आपने एक नॉर्थ पोल छोड़ दिया तो वो नॉर्थ पोल आपको पता है किस तरीके से मूव करता था, बिल्कुल इसकी चारों तरफ का लगाने लगता है राउंड। ठीक है बेटा, और मैंने कहा एक और नॉर्थ पोल थोड़ा दूर छोड़ दिया तो ये क्या थोड़ा सा दूर होकर राउंड लगाने लगेगा, बट लगाते क्या है, ये राउंड लगाते हैं बेटा। तो हमारे क्या समझ में आया, हमारे समझ में ये आया बेटा कि जो करंट जब पास होता है किसी कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ लाइंस कैसी बनती हैं, सर्कुलर, और कैसी सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि नॉर्थ पोल उस तरीके से मूव करता है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं। अब बेटा बात ये है कि कंडक्टर्स की शेप कैसी होती है, अलग अलग होती है। कैसी अलग अलग होती है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। जैसे मान लिया ये कैसा कंडक्टर है बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूं करके गोल घुमा दूं तो वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर कंडक्टर, और इसी को मैं यूं 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 करके तो एक स्प्रिंग जैसी शेप बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। दैट मीन्स तीन शेप है हमारे पास पढ़ने के लिए जिसमें हम करंट पास कर सकते हैं, और आपको पता है जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होगा तो ऑस्टेट के अकॉर्डिंग चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और हमारे नोटेशन के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा तो उसके लिए आपको लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए इसीलिए पता करते हैं कि सबसे पहले कि लाइंस का पैटर्न कैसा होता है। देख लीजिए, पहले आपको चार चीजें सीखनी है हर एक के बारे में। कितनी चीजें बेटा, चार चीजें। पहली चीज, सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कंडक्टर की शेप कैसी है। कंडक्टर की शेप जानने के बाद आपको पहले जानना पड़ेगा फील्ड कैसा है, पैटर्न क्या सीखना है, पैटर्न। फिर आपको सीखने हैं रूल्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रूल सीखने हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और तीसरा आपको ये पढ़ना है बेटा कि डिपेंड किस किस पे करता है, दैट मीन्स फैक्टर्स। क्या बोला मैंने आपको ये तीन चीजें हर एक कंडक्टर के बारे में सीखनी है। पहली चीज पैटर्न कैसा बनना है, दूसरी चीज फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, और तीसरी चीज कि वो फील्ड किस किस पर डिपेंड, किस किस पर डिपेंड करने का मतलब ये हुआ किस चीज के बढ़ने पर बढ़ेगा और किस चीज के कम होने पर कम होगा। चलिए इसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, और हमारा पहला जो शेप है जिसको हम जानते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेट कंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है बेटा, अच्छा स्ट्रेट के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, स्ट्रेट में लाइंस कैसी बनती है ये आपको अच्छे से पता, और वही बेसिक है। नॉर्थ पोल छोड़ते हैं तो स्ट्रेट में लाइन कैसी बनती है, सर्कुलर। और सर्कल कैसे होते हैं बेटा, कंसेंट्रिक। इन सारे सर्कल्स का सेंटर वायर के ऊपर हुआ यहाँ। अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप नॉर्थ पोल छोड़ोगे तो बेटा वो भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे सर्कुलर मोशन मींस आप कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर देखिए तो हर जगह कैसी लाइंस बन रही होंगी, सर्कुलर। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। बट डायरेक्शन की क्या बात है ये समझिए। जैसे मैंने बोला बेटा इसमें करंट ऐसा चल रहा है तो नॉर्थ पोल आपने छोड़ा तो या नॉर्थ पोल या तो जैसे ये है, समझने की कोशिश करिएगा, ये कंडक्टर है इसमें करंट चल रहा है तो नॉर्थ पोल छोड़ा है तो नॉर्थ पोल इस तरीके से मूव करेगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इस तरीके की। या नॉर्थ पोल इस तरीके से मूव करेगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इस तरीके की। तो ये कौन बताएगा कि डायरेक्शन किस तरीके की होगी, है ना। मैटर ये करता है कि डायरेक्शन कौन बताएगा। तो इसके लिए बेटा हमारे पास दो रूल है। कितने रूल है बेटा, टू रूल्स। फर्स्ट रूल जो हमारा है वो हमारा राइट हैंड थंब रूल। क्या बेटा, राइट हैंड थंब रूल। वो क्या है इसे जरा समझिए। जैसे ये कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है बेटा, इसमें करंट कहाँ चल रहा है, ऊपर की तरफ। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में करते हैं। करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से, करंट नीचे जा रहा है तो इस तरीके। याद रखना राइट हैंड, ठीक है। तो देखो करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ, नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ। उसके बाद हम अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कर्ल। और ये जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी उसी डायरेक्शन में क्या घूमेगी,
लाइंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा इसी में समझिए, अब ये इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो लाइंस कैसी बनेगी, तो हम थंब ऐसा लगाएंगे इस तरीके से ऊपर और इसको यूं घुमाएंगे तो किस तरीके की बनेगी लाइंस, इस तरीके, ठीक है। और इसमें करंट नीचे जा रहा है तो थंब कैसा लगाएंगे, ऐसा, और यूं मोड़ देंगे तो लाइंस किस टाइप की, इस साइड की बनेगी। समझ में आया। तो ये हो गया आपका रूल फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा दूसरा और समझ लीजिए, इसे बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्क स्क्रू रूल। उसमें क्या है, आप कॉर्क तो जानते होंगे, कॉर्क इस तरीके की शेप होती है बेटा, देखिए जरा, इस साइड की ऐसे ऐसे फंसा देते हैं उसको, ठीक है। इसे कॉर्क स्क्रू खुलता है, जो कॉर्क साइड का कॉर्क टाइप का स्क्रू होता है वो खुलता है। देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे हमने स्क्रू को सीधे हाथ में पकड़ना है, किस हाथ में पकड़ना है बेटा, सीधे हाथ में। फिर स्क्रू को इस तरीके से घुमाएंगे, क्या बोला मैंने, स्क्रू को इस तरीके से घुमाएंगे कि वो उस डायरेक्शन में बढ़े जिस डायरेक्शन में करंट, जैसे करंट ऊपर जा रहा है तो स्क्रू को आप इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से, तो आपको पता है अगर स्क्रू इस तरीके से घूमेगा तो टाइट होगा, और टाइट होगा तो कहां जाएगा, ऊपर। और अगर आपने इस तरीके से घुमाया तो लूज होगा तो कहां आएगा, नीचे। तो जिस तरफ बढ़े, जिस तरफ करंट है उसी तरफ बढ़े। करंट ऊपर जा रहा है तो आपको पता है आप इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये हाथ घूम रहा है, दिख रहा है, जिस तरीके से हाथ घूम रहा है उसी साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है बेटा। ये होगी दूसरी चीज, बोले तो पैटर्न। अब आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है बेटा क्या, फैक्टर्स। क्या, फैक्टर्स। तो पहली चीज, मुझे एक बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने, करंट ने। अगर करंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनता। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला कौन, करंट। तो सीधी सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। व्हाट इज V? V इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स इट इज अ सिंबल गिवन टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जितना ज्यादा करंट होगा बेटा, मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऑब्वियस सी बात, इसमें 1 एम्पियर है। या करंट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको मैं बता दूं, होती है टेस्ला। क्या होती है बेटा, टेस्ला। और भी यूनिट्स होती है जो आप कहां सीखोगे, 12th क्लास में। यूनिट का मतलब आप जानते हो, किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं उसके बाद उसको क्या देते हैं, एक यूनिट। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर हो जाता है, और मेजर करने का उसको जो यूनिट दी गई वो बेटा क्या है, टेस्ला, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें 1 एम्पियर चल रहा तो यहाँ पे कितना है, 2 टेस्ला। 2 एम्पियर कर दिया तो 4 टेस्ला। 3 एम्पियर कर दिया तो 6 टेस्ला। दैट मीन्स बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब अगली चीज देखिए, अगर ये कंडक्टर है, ध्यान समझिए, ये कंडक्टर है, ठीक है, इससे 1 एम्पियर चल रहा है, यहां देख रहे हैं 2 टेस्ला, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो आपको पता है आप दूर चलेंगे। जब आप दूर जाओगे, क्या बोला मैंने, जब आप दूर जाओगे तो फील्ड हो जाएगा कम। और मैंने आपको सेकंड वीडियो में सिखाया है कि जहां फील्ड कम होता है वहां लाइंस थोड़ी सी कैसी होती है, सेपरेट। तो एक चीज याद रखना आप, जैसे आप स्ट्रेट कंडक्टर की लाइंस बना रहे हो तो पहली वाली दूसरी वाली में जितना गैप होगा ये उतना तीसरी वाली में नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। रीजन बहुत इजी सा है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ा सर्कल बनाते जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा, और फील्ड कम होने के लिए आपको सेपरेशन से डिनोट करना पड़ेगा कि सेपरेशन बढ़ रहा है इसलिए फील्ड कम हो रहा है। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई। तो कितने फैक्टर हैं, 2। एक करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस डिस्टेंस इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये आप समझ गए स्ट्रेट कंडक्टर का। आप जरा समझिए सर्कुलर कंडक्टर। किसका बेटा, सर्कुलर। ये रही हमारी एक सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसमें हमने एक बैटरी लगा दी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें करंट ऐसा चल रहा है तो देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका अगर आप छोटा सा पोर्शन चेक करोगे, छोटा सा, तो ये आपको कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट। एक और छोटा सा पोर्शन चेक करोगे तो ये भी कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट। मींस हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर कंडक्टर भी छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से बना हुआ। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप स्ट्रेट कंडक्टर से बना हुआ है। नहीं मान सकते, जैसे आप मानिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से गोल कर दिया। किस तरीके से, इस तरीके से ना, तो यही तो बना है, यही तो बना। तो ये था कैसा, स्ट्रेट। अब देखो स्ट्रेट के लिए लाइंस कैसी होती थी, ऐसी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, मैंने अपनी सेकंड वीडियो में आपको बताया है बेटा कि जो लाइंस होती है मैग्नेटिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बताया था, ठीक। तो अब एक बात है, जब ये सर्कल बड़े होते चले जाएंगे तो एक मूवमेंट आएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले होंगे, तब क्या होगा, तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले होंगे तब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करके स्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे ये है हमारा सर्कुलर कंडक्टर,
तो देखो इस तरीके से चलेगा, ये बन गया, लाइंस बन रही है, लेकिन फिर यहां से बन जाएगी एक ये स्ट्रेट लाइन, और फिर इसके बाद सब ऐसे दूर दूर जाने लगेंगे, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इस तरीके से। दैट मीन्स इसका पैटर्न कैसा बना, इसका पैटर्न ये बना, देखना जरा, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक सर्कल है, यहाँ पे ऐसी लाइन बनेगी, यहाँ ऐसी, लेकिन सेंटर पे क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ गए आप ये बात। मीन्स सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस के पास होगा वो कैसी होंगी, सर्कुलर लाइंस होंगी, सर्कमफ्रेंस पे कैसी होंगी, सर्कुलर लाइंस, लेकिन सेंटर पे क्योंकि इंटरसेक्शन बन जाएगा तो इंटरसेक्ट ना हो लाइंस, इसलिए कैसी हो जाती है, स्ट्रेट। दैट मीन्स पैटर्न कैसा बना, एट सर्कमफ्रेंसेस दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बट एट द सेंटर देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आई ये बात। दूसरी चीज, पता करने का रूल। तो पता करने का रूल होता है बेटा इसका, मैंने बोला था पहला पैटर्न हो गया, अब दूसरा पता करने का रूल। क्यों, अब देखो अगर ये इस तरीके से घूमेगी तो कि कैसा घूम रहा है वैसा, तो हम पहले वाला रूल भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारी क्या है, सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर कंडक्टर हो गया। अब करंट इसमें ऐसा चल रहा है बेटा, ठीक है, तो ऐसा चल रहा है, तो सिंपल सा अपना थंब लगा सकते हैं यूं, और ये ऐसे, कैसे हो जाएगा, ऐसी तो हो जाएगा। तो लाइंस कैसी बनेंगी, इस टाइप की। मैंने बोला यहाँ, तो ये ऐसी, ऊपर ज्यादा करंट, दैट मीन्स यूं, तो इसमें लाइन कैसी बनेगी, यूं, दैट मीन्स इस तरीके से, ऐसी तो घूमेगा। दैट मीन्स अगर मैं सेंटर की बात करूं तो बाहर से अंदर की, समझ में आई ये बात। अब आप इसको जरा ध्यान से देखें, ये एक रिंग बन गई इस टाइप की, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इधर से लाइन अंदर जा रही है, और क्योंकि इधर को देखो रिंग में वैसे कुछ दिखता नहीं है, बट अगर आप ध्यान से इमेजिन करो तो समझ में आएगा कि इधर से अंदर जा रही है, बीच में कुछ भले ही ना हो, लेकिन अगर इस साइड से देखोगे तो क्या आ रही है, लाइन बाहर आ रही है, इधर से अंदर जा रही है, उधर से कहाँ आ रही है, बाहर। अब आप एक बात बताइए, अगर एक फेस पे एंटर करती है लाइन और दूसरी फेस से बाहर आती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हमारा सीधा हुआ कि हमने पढ़ा था क्या, एक बार मैग्नेट पड़ी थी, जिसमें एक पोल कैसा था, नॉर्थ, और एक पोल कैसा था बेटा, साउथ था। तो नॉर्थ पोल में क्या होता था, दूर जाती, नॉर्थ पोल से निकलती थी लाइन, और साउथ पोल में क्या होती थी, एंटर होती थी। सिंपल सी बात है कि नहीं, समझिए जरा। नॉर्थ पोल से बाहर जाती थी लाइन, साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल ही तो दौड़ता था, नॉर्थ पोल इससे रिपेल होगा, इसमें अट्रैक्ट होगा, तो इस साइड का होगा। अब ध्यान से देखो, इधर से लाइन एंटर कर रही है, एंटर किसमें करती है, साउथ पोल में, तो ये फेस किस तरीके से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। इसमें से बाहर आ रही है तो ये फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। अब देखो ये लाइन ऐसे आ रही है, ये तो ये फेस किस तरीके से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। और क्योंकि दूसरे वाले फेस से बाहर जा रही है तो फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। अब जरा समझिए, हमने इतना ठटरोग न करके एक सिंपल सी बात सीख ली, क्या, कि देखो करंट कैसा चल रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। करंट कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। अब अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये कौन सा पोल बन गया, साउथ पोल। रीजन आपको पता है, लाइन अंदर जा रही है इसलिए साउथ पोल, लेकिन हमने क्या नोटेशन बना दिया, इफ द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट फेस ऑफ द सर्कुलर लूप विल बी साउथ पोल। और अगर इसको आप ध्यान से देखो, जैसे ये चल रहा है क्लॉकवाइज, तो ये इसको मैं घुमा दूं तो पीछे से कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी इस बार दूसरा पीछे वाला पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। दैट मीन्स हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है फेस में कैसा करंट चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, उस रिंग का फेस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो नॉर्थ पोल। समझ गए, हो गया आप ये बात, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात जरा समझे, ध्यान से हमारी बात समझने की कोशिश करें। इसको याद कैसे करना है, तो देखो इसको मैंने हटाया, याद करने का तरीका, अगर ये रिंग मैंने बनाई, ठीक है, ये इस तरीके से करंट चल रहा है, बताइए कैसा है, क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज तो बनाने की कोशिश करिए, एक ऐसे बनाइए, ये एरो बनाइए, एक ऐसे बनाइए, ये एरो बनाइए, तो इन दोनों को मिला दीजिए, क्या बना, एस या एन, एस दिख रहा होगा, दैट मीन्स साउथ पोल। इसको फिर से एक बना दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए, ठीक, फिर से बना दीजिए एरो, इधर घूम रहा है, इधर, इधर घूम रहा है, इधर, इन दोनों को मिला दो, क्या बना, एस या एन। अब आप कहोगे ये उल्टी एस है, उल्टी एस नहीं है, ये एन बन गया। देखो जरा इसको ऐसा घुमाओ तो क्या बन गया, एन, दैट मीन्स ये नॉर्थ पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा। अब की बात, तीसरा क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये सर्कुलर कंडक्टर है, ये रहा सेंटर, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, करंट ने, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा
मैग्नेटिक फील्ड, ये बात तो पक्की होगी, दैट मीन्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, जितनी ज्यादा रेडियस होगी तो करंट उतना ज्यादा दूर होता चला जाएगा, सेंटर पे उतना कम फील्ड होगा, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है। तीसरे वाले की अगर बात करो तो तीसरा होता है, हम क्या बना देते हैं इस टाइप का एक स्ट्रेट कंडक्टर को। समझ में आई आपकी बात, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? एक चीज और समझिए, इस शेप को सोलेनॉइड, इससे ये शेप हमारी कॉइल बन गई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ये बनता कैसे है? तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं, उसके ऊपर वायर को क्या कर देते हैं, यूज करके लपेट देते हैं, तो बन जाती है शेप, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें हमने करंट चला दिया, ध्यान समझना, क्या चला दिया बेटा? करंट। तो जब करंट चलाओगे तो इस तरीके से चलेगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से अगर आप समझो तो जो मैं देख रहा हूं वो आपको दिखेगा। ये बन गया एक सर्कल, ये बन गया दूसरा सर्कल, ये बन गया तीसरा सर्कल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। मीन्स ये हुआ, आपने सर्कल को कैसे देखा? स्ट्रेट कंडक्टर की फॉर्म में। अब आप इस सोलेनॉइड को कैसे देखोगे? मैनी सर्कुलर कंडक्टर्स की फॉर्म में। अब देखो, इसमें करंट ऐसा चल रहा है तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये लाइन ऐसे चलेगी, ऐसी चलेगी। जैसे से आप देखोगे तो ये कैसा क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, तो इसमें एंटर करेगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये एंटर कर रही है, इधर यूं जा रही है, लेकिन इसमें भी तो करंट है, इसमें से भी यूं जाएगी। तो ये लाइन जब यहां से इधर, ध्यान से देखना बेटा, ये लाइन जब यहां से इधर जाने ही वाली, घूमने ही वाली होती, तब तक ये कहता है कि हम भी हैं, तो ये इधर चली जाती, फिर इसको इधर घूमना होगा ऐसा। लेकिन जैसे ही इधर घूमने वाली होती है, इसकी ये भी है तो यहाँ से आगे चली जाएगी। फिर इसे यहाँ से घूमने वाली हो तब तक ये भी है तो यहाँ भी आगे चली जाएगी। फिर आगे और है तो इसमें भी चली जाएगी, फिर आगे और है तो इसमें भी मिल जाएगी। अब आगे है नहीं है तो यहाँ से घूम जाती है, फिर ये यहाँ से इसमें वापस होने वाली होती है, लेकिन वापस होने के लिए फिर आगे एक और है तो ये कहता है यहाँ से वापस होंगे, फिर यहाँ से वापस नहीं हो पाएगी तो यहाँ से एक और है तो यहाँ से, एक और है तो यहाँ से, एक और है तो यहाँ से, अब आगे कोई नहीं तो यहाँ से घूमेंगे। तो लाइन कैसी बनी? इस वे में। फिर यहाँ से भी एक लाइन बनेगी, वो भी ऐसे बनेगी, फिर यहाँ पे बनेगी तो ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। मींस अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है एक फेस से निकलती है और दूसरी फेस पे एंटर कर जाती है और अंदर भी जाती है। क्या बोला मैंने? एक फेस से निकलती है और दूसरी फेस पे एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये शेप कहाँ देखी आपने? ये शेप आपने बेटा देखी थी, ये शेप आपने कहाँ देखी थी? नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ से क्या होती थी? निकलती थी, साउथ में एंटर करती थी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है बेटा, ये बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह। तो सीधा सा हम क्या बोलेंगे कि जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। उम्मीद है आपकी बात, ये बात समझ में आई होगी बेटा। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक साइड निकलेगा और एक साइड क्या हो जाएगा? एंटर। दूसरा, पता करने का रूल। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड बनाएंगे, इसमें एक साइड पे देखेंगे कैसे, जैसे इधर से दिख रहे हैं ऐसे। अगर यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये फेस किसकी तरह हो जाएगा? साउथ पोल की तरह। उधर इधर से एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिक दिखेगा। क्लॉकवाइज तो उधर से कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल। सिंपल। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। और तीसरा होता है इसके फैक्टर्स, जो क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे किसको? इसके फील्ड को। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पहली बात। दूसरी चीज, अब एक बात है, एक मैग्नेट व्हील कौन बना रहा है? लूप। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जैसे एक रिंग है तो एक ना मैग्नेट, दूसरी रिंग, दूसरा मैग्नेट, तीसरी रिंग, तीसरा मैग्नेट, तो जितनी ज्यादा रिंग्स होती चली जाएंगी उतना ज्यादा क्या होता चला जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। समझ रहे हो? किस पर डिपेंड करता है? N। कितने टर्न्स है, मतलब कितने सर्कुलर कंडक्टर में। दूसरा एक चीज पर और डिपेंड करता है बेटा, वो करता है इसके बीच का मीडियम। ये जो अंदर, ये जो जैसे एक रिंग बना दिया आपने, तो ये बीच में जो रिंग ऐसे यहाँ पे जो स्पेस बनती है ना, ये इस स्पेस को कहते हैं कोर। क्या बोलते हैं बेटा? कोर। वो कोर के अंदर क्या मटेरियल है, क्या मीडियम है, इस पर भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने वाला जो मीडियम होता है वो होता है सॉफ्ट आयरन। क्या होता है बेटा? सॉफ्ट आयरन। तो ये जो सॉफ्ट आयरन है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट। तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए हम इसके अंदर के मीडियम को भी चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये हमारी तीन शेप थी, तीन कंडक्टर्स थे, जिनके बारे में हमने तीन तीन चीजें सीखी। दैट मीन्स द पैटर्न, देन द रूल्स फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड लास्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में होगी, आ गई होगी। बहुत दिन बाद वीडियो डाली मैंने, और ऐसे ही पढ़ेगी क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स ठीक से नहीं करते हैं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स ठीक से करेंगे तो वीडियो मेरी जल्दी जल्दी पढ़ने
लगेंगी। ठीक है, तो देखते रहिए, वैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।